गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 3 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के महासचिव के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है, जो कि 17 नंबर के महासचिव बने हैं। इससे पहले जो फर्स्ट नंबर के महासचिव है वो M.N. कौल थे। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो इन्होंने जो जगह ली है वो स्नेहा श्रीवास्तव की जगह पे ये सिलेक्ट हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून के दोईवाला में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस झील के तहत बेसिकली लगभग 18 to 20 जो विलेजेस हैं उनको पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। फिर बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है लाहौर है, और इसका जो PM पर्टिकुलर जो मैटर होता है उसकी जो रैंक है वो 450 रही है, जो कि बहुत ही हैजर्ड्स या डेंजरस कंडीशन के अंदर इसका प्रदूषण बताया गया है। और इसी कंडीशन की यदि अपने बात करते हैं सूची के अंदर तो सेकंड पोजीशन पे दिल्ली और थर्ड नंबर पे काठमांडू रहा है। फिर बात करते हैं बाफ्ता ब्रेकिंग थ्रू इंडिया के एम्बेसडर के रूप में AR रहमान जी को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के नए विद्युतीकृत डिंगवार बांदीकुई सेक्शन जो है उसका शुभारंभ पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया, जो कि राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है, जो कि राजस्थान और दिल्ली का जो रूट है उसके ऊपर ये बेसिकली प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं भारत के पहले अंगदान मेमोरियल का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया गया। इसी तरह से बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को लेविस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। मेरी M. वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा पैंडमिक को इसके द्वारा सिलेक्ट किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। कोविड-19 ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो डिक्शनरी है उसके द्वारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फॉर चाइल्ड जो डिक्शनरी है उसके द्वारा इस वर्ड को सिलेक्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन जो है कॉलिन डिक्शनरी के द्वारा सिलेक्ट किया गया, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा क्वारंटाइन वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य सरकार ने एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना 2020 स्टार्ट की है? इसका राइट आंसर होगा गोवा स्टेट के द्वारा बेसिकली ये योजना स्टार्ट की गई है। इसके द्वारा जो यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी बिजली के पुराने बिल्स बकाया चल रहे हैं उन सभी की सिर्फ और सिर्फ जो मेन राशि है वो ही सबमिट की जाएगी। इसके ऊपर जो भी लेट फीसिज है उन सबको माफ़ कर दिया जाएगा। यही स्कीम इसके अंदर बेसिकली बताई गई है, जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सिंह सावंत जी के द्वारा अभी हाल ही में स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जगन्नाथ होडू योजना स्टार्ट की गई है। जिस तरह से भारत के अंदर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम स्टार्ट की गई थी उसी के तर्ज पर यहाँ पर भी ये जगन्नाथ होडू योजना स्टार्ट की गई है, जिसके तहत बेसिकली 10,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। और ये जो 10,000 रुपीज़ है फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन है, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। फिर बात करते हैं उत्तराखंड की। यहाँ पर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा सूर्यधारा जो लेक है उसका उद्घाटन किया गया। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की सरकार ने IDAR के साथ हेल्थ इशू से रिलेटेड समझौता किया है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है गोवा की। बात करते हैं गोवा राज्य के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है, और ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाया गया है गोवा का शो किया गया है। गोवा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि अपने बात करते हैं गोवा महाराष्ट्र एंड कर्नाटका की जो बाउंड्री है वो इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं गोवा के बारे में। जो गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रमोद सिंह सावंत जी हैं, जो कि BJP के हैं। यहाँ के गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी जी है, इनको अतिरिक्त प्रभार गोवा का मिला हुआ है। बेसिकली ये मुंबई महाराष्ट्र के राज्यपाल है। फिर बात करते हैं गोवा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 13 मई 1987 को हुआ। यहाँ के जो डांसेज है वो फुगड़ी, ढोला और कुनबी, ये काफ़ी फेमस डांसेस है यहाँ पर। फिर बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और कोटिगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं जो गोवा है बेसिकली मांडवी जो नदी है वहाँ पर उसके किनारे पे बसा हुआ है। फिर
बात करते हैं विधानसभा के अंदर 40 सीट्स, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट करंट न्यूज ऑफ गोवा के बारे में। सो अभी गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा कॉफ़ी विद सीएम एक स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। हर घर जल योजना के अंदर फर्स्ट नंबर पे गोवा रहा है। इसी तरह से पीएम किसान सम्मान योजना के तहत गोवा के जो किसान हैं उन सबको भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जोड़ा गया है। ये भारतीय पोस्ट जो बैंक है इसके अंदर ही इनकी जो किस्त की राशि आएगी वो इसी के अंदर आएगी। फिर बात करते हैं भारत की जो पहली सोलर पावर टैक्सी है वो भी यहीं पर संचालित हुई और भारत का पहला जो जीआई टैग स्टोर है वो भी गोवा के अंदर ओपन हुआ है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को, इसको सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला संचार टीम बनाई है? सो इसका राइट आंसर होगा यूएसए के द्वारा बेसिकली ये स्कीम जो टीम है बेसिकली बनाई गई है। यहाँ के जो अभी नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं जो बिडेन जी, उनके द्वारा बेसिकली ये टीम बनाई गई है। इस टीम के अंदर ऑल वुमेन्स आर प्रेजेंट है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे जर्मनी की बात करते हैं तो यूरोपीय संघ के द्वारा जो स्पेस इनोवेशन सेंटर है वो बेसिकली जर्मनी के अंदर ओपन किया जाएगा। स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट जो COP 26 का आयोजन है वो यहाँ की जो सिटी है ग्लासगो, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और रशिया के द्वारा अभी हाल ही में एक सुपर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है टी-स्कीरोन नाम से, उसका यहाँ पर किया गया है, टेस्ट किया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर यूएसए की बात करते हैं। सो यूएसए का आपको मैप यहाँ पर शो किया गया और ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाया गया यूएसए का आपको दिखाया गया। सो यहाँ की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट यहाँ के जो बिडेन है जो कि 46 नंबर के, उन्होंने अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को हराया था और ये यूएसए के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति भी बने हुए हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर चलती है। यूएसए के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो जॉर्ज वाशिंगटन है जो कि 1789 से 1797 का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर रहे थे। अब्राहम लिंकन की बात करते हैं तो ये यहाँ के राष्ट्रपति थे और उनके द्वारा जो दास प्रथा है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से यूएस ओपन जो है डोमिनिक थीम और नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया था। डोमिनिक थीम जो बेसिकली इन्होंने मेंस कैटेगरी के अंदर, नाओमी ने वुमेंस कैटेगरी के अंदर ये जीता था। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर स्पेस एक्स ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक जो मेंस है उनको वहां पर पहुंचाया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? सो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य को ये पुरस्कार मिला है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो नोएडा सिटी है वहाँ पर देश की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी बनाने की स्कीम अभी चल रही है। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड का जो स्टेट फेस्टिवल है हॉर्न फेस्टिवल वो 1 से 10 दिसंबर तक वर्चुअली यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान की बात करते हैं तो जो अभी 11th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे था उस दिन यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा जयपुर के अंदर ऑर्गन मेमोरियल जो उसकी स्थापना की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति का जो प्रमुख बनाया गया है वो आरपी गुप्ता जी को सिलेक्ट किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि उत्पल कुमार सिंह की बात करते हैं तो इनको अभी लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। वर्षा जोशी की बात करते हैं तो इनको अभी एनडीडीबी के अध्यक्ष बनाया गया है। और ओम बिरला के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन है और कहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, और इनके बारे में ये भी बताइए कि ये किसके अध्यक्ष ये बने हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट्स के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया? सो राइट आंसर होगा हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। ये जो आदि महोत्सव है अभी 1 से 10 दिसंबर वर्चुअली चलाया जा रहा है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। इसके बाद ये 11 से 20 दिसंबर तक गुजरात के अंदर चलेगा। इसी तरह से 21 से 31 दिसंबर तक ये वेस्ट बंगाल के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी। स्मृति ईरानी की बात करते हैं तो ये अभी कपड़ा
शिक्षा मंत्री है और इनके द्वारा जो दिवाली का फेस्टिवल आया था उस पर लोकल फॉर दिवाली एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था। पीयूष गोयल जी की बात करते हैं तभी इन्होंने राजस्थान और दिल्ली का जो रेल मार्ग है वहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड जो मार्ग है उसका उद्घाटन किया था। नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा पंजाब के फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है बेसिकली कब मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा 2 दिसंबर को पर्टिकुलर ये डे मनाया गया। और ये जो डे है फर्स्ट सबसे पहले 2001 के अंदर ये डे मनाया गया था। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी जनता है उनको कंप्यूटर के बारे में साक्षर किया जाए। फिर बात करते हैं 2 दिसंबर को बेसिकली और डे भी मनाए गए जैसे कि अपने बात करते हैं इंटरनेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो गुलामी है उसको दूर करने का दिन भी ये मनाया गया, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी। और इसी तरह से जो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है वो भी 2 दिसंबर को मनाया गया। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं जैसे कि 1 दिसंबर की बात करते हैं तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया था। और इसी दिन पर्टिकुलर जो अपने BSF है उसके द्वारा 56 नंबर का स्थापना दिवस भी मनाया गया था। 29 नवंबर की बात करते हैं तो इस दिन फिलिस्तीनी जो पीपल है उनकी एकजुटता का दिवस मनाया जाता है। और 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया था जो कि इस बार 11 नंबर का मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो OECD के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो GDP रहेगी उसका अनुमान क्या रहेगा? सो इसका राइट आंसर होगा -9.9% रहने की इन्होंने अनुमान लगाया है। फिर अपने सबसे पहले बात करते हैं OECD की फुल फॉर्म की, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। और इन्होंने ये जो उम्मीद लगाई है इससे पहले उन्होंने ये बताया था कि इंडिया की जो GDP है 2021 के लिए -10.2% रहने की अनुमान इन्होंने लगाया था। सो अभी इसकी जो इंडिया की रैंकिंग है उसमें सुधार किया है और अब उन्होंने -9.9% इसके रहने की अनुमान लगाया है। सो फिर बाकी की जो ऑप्शन है की बात करते हैं जैसे कि जो अभी तिमाही रिपोर्ट आई है सेकंड तिमाही उसके अंदर एनओसी के द्वारा -7.5% रहने का अनुमान लगाया था। और जो फर्स्ट एनओसी की रिपोर्ट आई थी उसमें -23.9% GDP रही थी। फिर बाकी के जो -8.86 है जो मूडीज़ ने भी अपनी रेटिंग जो पहले बताई थी उसके अंदर कुछ करेक्शन किया है। पहले उन्होंने -11.5% बताई थी। सो अभी इन्होंने अपनी रेटिंग जो है इंक्रीज़ की है और उसके अंदर इंडिया की जो GDP है वो -8.6 रहने के अनुमान उन्होंने लगाया है। फिर बात करते हैं पिछले वीडियोस के रिवीजन का। सो अभी हाल ही में कौन सा खिलाड़ी 22,000 रन पूरे करने वाला सबसे तेज़ बल्लेबाज बना है या सो विराट कोहली है जो है ये बने हैं। उन्होंने इसके लिए बेसिकली 264 इनिंग्स खेली है। फिर बात करते हैं पंजाब सरकार के द्वारा हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड IDIR के साथ समझौता किया। और जो किस देश में अरब खाड़ी देशों का पहला जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र है वो विकसित किया जा रहा है। सो UAE के अंदर बेसिकली ये विकसित किया जा रहा है जिसकी जो कैपेसिटी है वो 2400 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी है। फिर बात करते हैं किस देश ने SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की मेज़बानी की? सो इंडिया के द्वारा इसकी मेज़बानी की है और यहाँ के जो उप राष्ट्रपति है वेंकैया नायडू जी उनके द्वारा इस मीटिंग को आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं किस बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक बुक लॉन्च की? सो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बेसिकली ये बुक लॉन्च की गई है। फिर बात करते हैं जो सेबी है उसके द्वारा स्मार्ट कार्यक्रम स्टार्ट किया गया जिसके तहत बेसिकली जो भी पर्सनस हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन लोगों को एक साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर को मनाया गया। और जो स्पाइस जेट एयरलाइन है उनके द्वारा लद्दाख में लेह के लिए एक मालवाहक सेवा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गोल्डमैन सैक्स एजेंसी के अनुसार भारत की जो GDP है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -10.3% रहने के अनुमान लगाया गया है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक गए मंत्रिमंडल की बनाने की स्थापना की गई है और इसी के साथ वहां पर गो टैक्स भी लगाने की अभी संभावना बताई जा रही है। फिर बात करते हैं 2021 के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर का जो वर्ल्ड टाइटल मिला है वो लंदन को मिला है। और नोवाक जोकोविक जो कि इस बार जो एंड ऑफ द ईयर है ATP ईयर एंड नंबर 1 जो ट्रॉफी है उन्होंने 6 बार ये टाइटल अपने नाम किया है। इसी तरह से राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है बेसिकली 18 नवंबर को मनाया गया। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्मृति मंथाना को सिलेक्ट किया गया। AICT के जो लीलावती अवार्ड है उसको रमेश पोखरियाल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं
नेक्स्ट ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन करंट जीके विद रिवीजन चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कीजिए। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।